Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 55 of Legal News and Updates series. Recently सुप्रीम कोर्ट एक केस में एक पिटीशन को डील कर रही थी जिसमें अटॉर्नी जनरल ने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को दी. अटॉर्नी जनरल इन्फॉर्म्ड सुप्रीम कोर्ट दैट द अमेंडमेंट्स टू CRPC एंड IPC आर अंडर एक्टिव कंसिडरेशन. जी हाँ, अपेक्स कोर्ट को यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया कि सेंटर इस वक्त एक्टिवली वर्क कर रहा है अपॉन द कंसिडरेशन ऑफ द अमेंडमेंट्स. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं एज वेल एज इंडियन पिनल कोड में अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं एंड दे आर वेरी सून गोइंग टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट. Right, the bench that was comprised of CJI D.Y. Chandrachud and Justice J.B. Pardiwala, they were basically hearing a plea which was challenging Section 64 of CRPC on the ground that the said सेक्शन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वुमेन. तो क्या था, ये जो बेंच थी जिसमें थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस J.B. पारदीवाला, ये एक पिटीशन को सुन रहे थे जो कि चैलेंज कर रही थी CRPC के सेक्शन 64 को इस ग्राउंड पे कि ये जो सेक्शन है ये वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी है, ये पक्षपात करता है महिलाओं के साथ कि जब भी किसी पर्सन को सम्मन भेजा जाता है तो अगर वो कोई महिला उस सम्मन को रिसीव करती है तो उसको नहीं प्रोवाइड कराया जाता है वो सम्मन, इंश्योर मेकिंग इट इनकैपेबल फॉर अ वुमन टू एक्सेप्ट दैट सम्मन. एग्जैक्ट सेक्शन 64 के वर्डिंग्स क्या कहते हैं? इट रीड्स एज फॉलोज दैट वेयर द पर्सन सम्मन कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी फाउंड, कि अगर जिस व्यक्ति को सम्मन भेजा गया था वो व्यक्ति नहीं मिलता है घर पर, देन द सम्मन मे बी सर्व्ड बाय लिविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट फॉर हिम विद सम एडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली रिसाइडिंग विद हिम. यानी कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक कर दिया कि जो कोई और एडल्ट मेल मेंबर हो उस फैमिली का उसको उस सम्मन की कॉपी जो है वो दे दी जाए. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फीमेल को यहाँ पे फीमेल का जो रोल है उसको डिस्कार्ड किया जा रहा है एंड इसी चीज़ को डिस्क्रिमिनेटरी कहते हुए जो पिटीशन है वो कोर्ट में प्रेजेंट की गई थी इस सेक्शन 64 को चैलेंज करते हुए. तो वाइल द हियरिंग के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि आर वेंकट रमानी है, he informed the bench that the government is actively considering amendments to the criminal laws, कि गवर्नमेंट इस वक्त एक्टिवली कंसिडर कर रही है क्रिमिनल लॉज में अमेंडमेंट्स करने के लिए. Therefore, the bench noted in the order that we are informed that CRPC and IPC are under active consideration for the amendments. और अभी जो मैटर है it has been listed in July 2023. आपको बता दें कि मार्च 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी कि वो सजेशंस इंश्योर करे कि क्या क्या रिवाइज होना चाहिए IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट के अंदर. ठीक है, और वो कमेटी के जो हेड थे ही वॉज मेड दी प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह हु वॉज द देन वाइस चांसलर ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली. और इसके अलावा भी कुछ प्रोनाउंड एंड डिस्टिंग्विश्ड पर्सनस जो है वो इस कमेटी के मेंबर्स बनाए गए थे. देयर वर सम प्रोमिनेंट एडवोकेट्स एंड जजेस एज वेल. अब फरवरी 2022 में इस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट की थी आफ्टर टेकिंग सजेशंस फ्रॉम द पब्लिक, राइट. एंड इन अप्रैल 2022 लॉ मिनिस्ट्री ने राज्यसभा को ये बताया दैट गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन अ प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू ऑफ क्रिमिनल लॉज. अक्टूबर 2022 में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया था that he was personally looking into the matter. We'll come with new CRPC IPC draft in the parliament in a short time. तो उस वक्त अमित शाह ने बताया था कि वो पर्सनली इस अमेंडमेंट के मैटर को देख रहे हैं एंड उन्होंने ये भी बताया था कि हम CRPC IPC के नए ड्राफ्ट के साथ विथ सर्टेन रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स हम जल्दी पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे इसको इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. बट हाउएवर अभी तक कोई भी इस तरह का बिल नहीं प्रेजेंट किया गया था इन द सब्सिक्वेंट विंटर सेशन और द रीसेंट बजट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, राइट. अब मैं अगर बात करूं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो PIL है वो क्या कह रही है एग्जैक्टली. सो एज पर द पिटीशन CPC में जब सम्मन भेजा जाता है दैन इट इज़ टू बी सर्व टू एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द डिफेंडेंट्स फैमिली रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर. तो मतलब CPC में जो प्रोविजन है वो जेंडर न्यूट्रल है, किसी स्पेसिफिक जेंडर को नहीं
बोला गया है कि इस पर्सन को कि मेल को ही आपको सर्व करना है या फीमेल को करना है, इट इज़ जस्ट टू एनी एडल्ट मेंबर। लेकिन ऑन द अदर हैंड सीआरपीसी जो है जो कि इवन विच वॉज इनेक्टेड आफ्टर 65 years of CPC, it was made dogmatic, it was made anarchic, and CRPC does not consider an adult female member capable and competent to receive the summon। कि क्या CRPC एक एडल्ट फीमेल मेंबर को कैपेबल नहीं समझती है, कॉम्पिटेंट नहीं समझती कि वो सम्मन रिसीव कर सके उस डिफेंडेंट के बिहाफ पर। तो इस पिटीशन के अकॉर्डिंग फीमेल फैमिली मेंबर को एक्सक्लूड करना टू रिसीव द सम्मन ऑन बिहाफ ऑफ द सम्मन पर्सन, दिस वायलेट द वुमेन्स राइट टू इक्वलिटी विच इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 14 and 15। ये उस वुमेन के, उस हर महिला के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी को वायलेट करता है। साथ साथ राइट टू नो विच इज़ गारंटीड इन 19(1)(a उसको भी वायलेट करता है। साथ साथ आर्टिकल 21 के तहत राइट टू डिग्निटी को भी वायलेट करता है। ये पिटीशन में पिटिशनर ने अपनी बात रखी थी, राइट। और इस केस का टाइटल है कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ एंड अपडेट वेर इन द अटॉर्नी जनरल informed the Supreme Court that the amendments of CRPC and of IPC are under active consideration by the center, और कमिटी जो सेटअप की थी इट हैज़ प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स एंड बहुत जल्दी ही पार्लियामेंट में इसकी सबमिशंस किए जाएंगे। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ एंड अपडेट। आई होप द थिंग्स हैव बीन क्लियर। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।